Good morning, students, and welcome in class 12 commerce. Today we are going to study about aggregate supply. Today we are going to study about aggregate supply, समग्र मांग। इसमें हम लोग देखेंगे एग्रीगेट सप्लाई क्या है या समग्र मांग क्या है, व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, इसके कंपोनेंट्स क्या है, व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, और समग्र मांग के घटक क्या हैं। उसके बाद उसका हम शेड्यूल बनाएंगे, अनुसूची बनाएंगे एग्रीगेट सप्लाई का, और फिर हम ग्राफ में इसको देखेंगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे। तो शुरू करते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है। तो एग्रीगेट सप्लाई से हमारा तात्पर्य है कि एक वित्त वर्ष या एक लेखा वर्ष के अंतर्गत सभी उत्पादकों के द्वारा जितना अनुमानित उत्पादन होता है या डिजायर्ड प्रोडक्शन होता है, जितना प्रोडक्शन होने की संभावना होती है, उसको हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। तो एक वित्त वर्ष के अंतर्गत या एक लेखा वित्त वर्ष के अंतर्गत सभी उत्पादकों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का अनुमानित या जो प्लान है, जो योजना बनाया गया है जितना उत्पादन करने का, उसको हम कहते हैं। देन वी कैन से दैट द एग्रीगेट सप्लाई इज रेफर टू द प्रोडक्शंस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्रोड्यूसर्स डिजायर्ड टू प्रोड्यूस। जितना हम लोगों ने डिजायर किया प्रोडक्शंस का, उसको एग्रीगेट सप्लाई करते हैं। यह एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोडक्शन फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो हम लोगों ने देखा है कि वैल्यू एडेड मेथड में जितनी भी प्रोडक्शंस होते हैं उसको हम जब जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर जो प्राप्त होता है उसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्शंस मेथड का, और प्रोडक्शन मेथड के बाद में एग्रीगेट सप्लाई होता है। इसलिए हम लोग नेशनल इनकम को वाई से डिनोट कर सकते हैं कि नेशनल इनकम वाई है। अब जो हमारी आय होती है नेशनल इनकम में, उसको हम या इधर कंज्यूम कर लेते हैं और सेव करते हैं। जो भी हमारी आय है, आइदर वी आर कंज्यूमिंग और सेविंग। तो नेशनल इनकम का हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो नेशनल इनकम को डिनोट करने के लिए सी प्लस एस कर सकते हैं, अर्थात कंजम्पशन और सेविंग को। अब हम लोग जानते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम बराबर होता है, कारण कि जितना ही सप्लाई होता है वही नेशनल इनकम है। इसलिए भी कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज समेशन ऑफ सी प्लस एस, अर्थात सी और एस को जोड़ देंगे, कंजम्पशन और सेविंग को जोड़ेंगे तो यह नेशनल इनकम प्राप्त हो जाएगा। तो नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है। अब कंपोनेंट्स हैं, जो घटक हैं, इसके दो घटक हैं एग्रीगेट सप्लाई का, पहला कंजम्पशन है और दूसरा सेविंग है। तो हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन में देख रखा है, पढ़ रखा है कि कंजम्पशन नेवर बी जीरो, इवन आफ्टर नेशनल इनकम कैन बी जीरो। यदि नेशनल इनकम जीरो है तब भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगा, उसे ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। अर्थात यदि हमारी इनकम समाप्त हो जाए, हमारी आय नहीं रहे, तब भी हम वस्तुओं का उपभोग करते हैं, तो इसको हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन या स्वायत्त उपभोग करते हैं। तो इसमें समझ गए कि कंजम्पशन कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, जबकि इनकम जीरो होने के बावजूद भी कंजम्पशन शून्य नहीं हो सकता है। अब आते हैं बचत पर। बचत कैन बी नेगेटिव, सेविंग कैन बी नेगेटिव। बचत ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। हाँ, यदि हमारी कंजम्पशन अधिक है इनकम से तो बचत नेगेटिव में चला जाएगा, ऋणात्मक में हो जाएगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा और इस तरह से सेविंग धनात्मक में आ जाएगा। तो अब शेड्यूल में देखते हैं। शेड्यूल में मान लेते हैं नेशनल इनकम है 0 से 20, 20, 40 और ये इस तरह से बढ़ते बढ़ते 100 है।
अब हम लोगों ने कंजम्पशंस में पढ़ रखा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो हमारी एक्सपेंडिचर बढ़ेगी, कंजम्पशंस बढ़ेगा, कंजम्पशंस बढ़ रहा है और इसके कारण से जो सेविंग है वो कम हो जाएगा, ताकि यहाँ इनकम 0 है, कंजम्पशंस 20 है, इसलिए सेविंग तो हम लोगों ने पहले बचत कर रखा है, अब बोरो करके हम इसको कंजम्पशंस करेंगे, इसलिए सेविंग ऋणात्मक में चला जाएगा और धीरे धीरे सेविंग बढ़ता जाएगा। अब एग्रीगेट सप्लाई ये दोनों को जोड़ देंगे, 20 और -20 को जोड़ेंगे तो 0 होगा और 25 में -5 को जोड़ेंगे 20 होगा। अब यहाँ देखिए कि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है। अब इसमें आते हैं, इधर भी इनकम लेते हैं, इधर एग्रीगेट सप्लाई लेते हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है उसी अनुपात में सेविंग बढ़ रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर है। तो यह एग्रीगेट सप्लाई का आपका डिफिनीशन है, कॉन्सेप्ट है, कंपोनेंट्स है, शेड्यूल है और ग्राफ है। तो आप इसको अध्ययन करेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट सप्लाई के क्या कंपोनेंट्स हैं, एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल कैसे बनाया जाएगा और एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये चारों चीज़ों का हमने वर्णन किया है। पहले बताया एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एक वर्ष में जितना हमने वस्तुओं को सेवाओं को उत्पादन किया उसको एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। अब एग्रीगेट सप्लाई को वैल्यू एडेड मेथड से जोड़ेंगे तो नेशनल इनकम प्राप्त हो जाएगा, और जब नेशनल इनकम प्राप्त हो जाएगा तो उसको हम इधर कंजम्पशंस में या सेविंग में खर्च करते हैं, इसलिए एग्रीगेट सप्लाई और इनकम बराबर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, इसके नोट्स बना लेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे। ये सब प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आगे का जो कैलकुलेशंस करेंगे हम लोग वह इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यदि ये कॉन्सेप्ट्स को आप लोग नहीं समझ सकते पाएंगे, समझने में किसी प्रकार की कठिनाई होगी तो आगे में भी कठिनाई आएगी, इसलिए इन चीज़ों को अभी से अध्ययन करना, पढ़ना, समझना शुरू करें, नोट्स बनाना शुरू करें, नोट्स को व्हाट्सएप पर डालें जिससे हम देख सकते हैं कि आप क्या नोट्स बना रहे हैं। अभी तक किसी भी विद्यार्थी का नोट्स व्हाट्सएप पर नहीं आया है, इसलिए उसको व्हाट्सएप पर डालें। यही आपका मूल्यांकन है, सेल्फ असेसमेंट है, क्वेश्चन आंसर्स है। यदि इन चीज़ों को नहीं कंप्लीट करते हैं तो आने वाली परीक्षा में आपका दिक्कत हो सकती है, इसलिए इन चीज़ों को आप करते रहें। धन्यवाद।